हाँ गाइस, मैं यही बोल रहा था कि स्टार्ट होता हो कॉन्सोनेंट से, स्टार्ट होता हो कॉन्सोनेंट और वॉवल का साउंड आएगा तो एन लगेगा। एंड दिस थिंग्स व्हिच आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स कौन से वर्ड है। उसके बाद अब आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, वेरी मच क्लियर, कि हाउ दिस वर्क्स। एक पहला रूल नंबर 1, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगेगा। सेकेंड रूल नंबर 1, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वाई का साउंड आ रहा है तो यू ए लगेगा। सॉरी, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और वाई का साउंड आ रहा है तो यू लगेगा। यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूरोपियन। तो दिए तो रह गया हमारे ए के यूजेस। नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द एन के यूजेस। एन के यूजेस, हमारे एन के क्या क्या यूजेस है? एन के यूजेस हमारे कौन से हैं? नाउ एन के यूजेस हमें एक पता है, एक नॉर्मल यूजेस है कि वॉवल के आगे लगता है, वॉवल के आगे एन लगता है, ये हमें नॉर्मली पता है। एंड दिस वी आर यूजिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स बैक प्रीवियसली। अगर तुम्हारी स्टडीज को देखो तो भी ये अगर करवाया हो तो एन से होता है। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एग। क्यों? क्योंकि वो ई से, यू से, इससे चल रहा है। एन इंक पॉट, आई से। तो दिस इज क्वाइट। एन एप्पल अ डे keeps a doctor away. सो ये सब चीजें क्योंकि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं तो ओके एन होता है। और उसके अलावा कौन सा एक रूल है? उसके अलावा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है पर साउंड वॉवल का हो। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज ऑफ वॉवल, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, साउंड वॉवल का है। एग्जाम्पल आवर, आवर, ऑनरेबल, ओ, ये सब साउंड आते हैं। ओ, ऑनरेबल, ओ, आवर। जब एच ओ, तुम्हारे लेवल तक मैं खाली इतना ही बोल सकता हूं, अगर साउंड पहचान नहीं पाते हो तो एच ओ से स्टार्ट होने वाले, एच ओ से मोस्ट ऑफ द स्टार्ट होने वाले के साथ भी एन लगता है। एच ओ से स्टार्ट होने वाले के साथ भी एन लगता है। तो एन आवर, एन ऑनरेबल पर्सन, ये होता है। तो दिस इज द टू वेज इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व ए एंड द। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट हमारा, डेफिनेट आर्टिकल द। अब द क्या क्या है, द कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है? डेफिनेट आर्टिकल है द। सबसे पहले इसके इस्तेमाल, ये एक ही चीज होती है, यूनिक चीज होती है, उसके साथ इना जाता है, यूनिक थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है और वो वन ऑफ काइंड, वन ऑफ द काइंड होता है। मतलब एक ही चीज होती है पूरे यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल द सन, द अर्थ। नेक्स्ट हमारा एन सॉरी द कहाँ काम आता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन अ लिटिल बिट अप टू योर लेवल। क्या जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर नाउन, जैसे वन ऑफ द काइंड। नेक्स्ट डायरेक्शन के साथ, द नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन, द नॉर्थ, द साउथ। नेक्स्ट माउंटेन्स के नेम्स के आगे, रिवर्स के नेम्स के आगे, कैनल्स के नेम के आगे, न्यूज़पेपर के नेम के आगे, बुक्स के नेम्स के आगे, होली बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, होली बुक्स के नेम्स के आगे मोस्ट वी यूज द। इसके अलावा हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द इस्तेमाल करते हैं। इधर माउंटेन की बात करें, द हिमालयास, रिवर द गंगा, कैनल द स्विस कैनल,
newspaper The Times of India, books The Gita, Bible. ओके, इसके अलावा ये काम आते हैं, मैंने आपको बताया जैसे सुपरलेटिव डिग्री के आगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे वी नॉर्मली यूज द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस आर द सिंपल फॉर 6th स्टैंडर्ड लेवल के तुम्हें क्या क्या करना है। लेट मी रिकैप्चुलेट द थिंग्स व्हिच यू हैव लर्न टिल डेट एंड दिस इज द एंड एंड आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज 2 कि कहाँ और ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगाना है। दैट एक्सरसाइज आई विल सेंड यू इन द लेटर कोर्स। नाउ सो सबसे पहले रिकॉप करो अपने आप को, रिकैप्चुलेट करता हूं मैं। ए का इस्तेमाल मैं सीधा नॉर्मली लिख रहा हूं अभी। ए का इस्तेमाल एक तो कॉन्सोनेंट के साथ होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले के साथ, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रहा है। दूसरा जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और उसका साउंड वाई की तरह आ रहा है, यूनिक। ओके, नेक्स्ट हमने देखा एन। इसके भी दो टाइप थे। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वॉवल के साथ, साउंड वॉवल की स्टार्टिंग होता है उसके साथ, बट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है पर साउंड ऑफ ओ। ओके, उसके बाद हमने देखा द, इसके वेरियस यूजेस है। हम उसको अगर बाइफरकेट करते हैं द को उसके वेरियस यूजेस में, तो फर्स्ट we come to know that the is used with unique things. The unique things के साथ we use, for example the sun, the one of the kind. फिर superlative degree के साथ books, mountains, rivers, etc. फिर उसके बाद हमने देखा उसको डायरेक्शन के साथ यूज करने के लिए, द नॉर्थ, द साउथ। तो दिस आर द रिकैप व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट। मेक इट वेरी क्लियर दैट ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए टिल 6th and 7th लेवल, बस इतना। एंड देन व्हेन यू कम टू 8th, 9th and 10th लेवल, जब तुम्हारे टॉपिक चेंज हो जाते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू बी इन अ वेरी वास्ट एंड वेरी डीपेस्ट ऑफ दैट ग्राउंड। बट yeah, as far as mental abilities are concerned and as far as your grasping power is concerned, you have to go with this particular thing only. That's it for today. Have a nice time. Thank you guys.